बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से। और ये जो डेवलपमेंट है सिर्फ़ और सिर्फ तोशा खाना में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से नहीं है, बल्कि ओवरऑल जितनी भी इमरान खान साहब की ज़मानतें इस वक्त ख़ारिज की गई हैं अदालतों की जानिब से, और ख़ारिज भी इस वजह से की गई हैं कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे। और ये भी अदालतों को खैर मालूम ही है कि इमरान खान साहब गिरफ़्तार हैं तो वो अदालत में पेश कैसे हों। बहरहाल उनकी ज़मानतें ख़ारिज हुई हैं। ओवरऑल तमाम केसेस में रिहाई से रिलेटेड बड़ी अहम डेवलपमेंट, बड़ी ख़बर सुप्रीम कोर्ट से आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर चीफ़ जस्टिस जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक, थंबनेल पे भी आपने देखा होगा कि बरियत के हवाले से डील तय। ये मामला क्या है, ये कौन सी डील की इस वक्त गूंज है और किसकी बरियत की ये डील तय, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी। और आखिर में चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की बड़ी एक अहम शख्सियत, बड़े एक अहम इदारे के सरबराह, बल्कि यूँ कहा जाए कि इस वक्त वो तमाम तर जो चीज़ें हैं उसी इदारे के हाथ में हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। इस सरबराह की चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, गुज़श्ता रोज़ ये मुलाकात हुई है, 2 घंटे तक ये मुलाकात रही है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ही जो ख़बर है वो आपके सामने में रखता हूँ। और मामला कुछ यूँ है कि इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर कर दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और इस दरख्वास्त में ये इस्तदा कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अज़ खुद नोटिस ले, यानी कि 184(3) के तहत ये जो दरख्वास्त है वो दायर कर दी है। और इसमें इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया है। और इसमें उन तमाम केसेस के हवाले से इमरान खान साहब ने रुजू किया है जिनमें इमरान खान साहब की एक तो दरख्वास्त खारिज की गई है ज़मानत की, और जो है ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि सियासी इंतकाम का उन्हें जो निशाना है वो बनाया जा रहा है। और इसकी तफसीलात आपके सामने मैं रखता हूँ। इमरान खान ने दीगर मुकदमात में गिरफ़्तारी रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत, IG पंजाब बलूचिस्तान, सुपरिटेंडेंट जेल अटक को फ़रीक बनाया गया। इसके अलावा नैब, FIA, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर और इस्लामाबाद को भी फ़रीक बनाया गया। और दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई। अच्छा, ये याद रखिएगा कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कोई दरख्वास्त डायरेक्ट दायर करते हैं, यानी कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट या ट्रायल कोर्ट को क्रॉस करते हुए अगर आप दायर करें, या अगर आपका स्पेशल कोर्ट में या ट्रायल कोर्ट में मुकदमा है या सेशन कोर्ट में मुकदमा है, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बजाय डायरेक्ट अगर आप सुप्रीम कोर्ट में आएँ तो किसी जुरिस्डिक्शन के अंडर आपको दरख्वास्त दायर करनी पड़ती है, डायरेक्ट आप नहीं आ सकते। तो वो जो जुरिस्डिक्शन होती है वो इस वक्त एक ही है और वो है अज़ खुद नोटिस के तहत। तो ये एक दरख्वास्त की गई है 184(3) की, उस जुरिस्डिक्शन में ये दरख्वास्त दायर हुई है। और एक किस्म का चीफ़ से कहा गया है, बल्कि चीफ़ से कहा गया है कि आप अज़ खुद नोटिस इस मामले के ऊपर लें। इसमें मौक़िफ़ अपनाया गया जी कि दरख्वास्त गुज़ार को सियासी मुखालफिन की जानिब से सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मुल्क भर में 180 से ज़ायद बेबुनियाद झूठे फ़ौजदारी मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इमरान खान साहब का जो सफ़र है वो 1992 से लेकर अब तक जो है 1992 के वर्ल्ड कप जीतने से शुरू हुआ, और वो कौम के हीरो रहे, फिर शौकत खानम, और फिर जो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल वगैरह थी। और ये भी इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड की गई हैं दरख्वास्त में। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। अब एक मरतबा फिर जो मामला है वो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के हाथ में आ गया है कि वो इसके ऊपर अगर अज़ खुद नोटिस लेते हैं और इन दरख्वास्तों को सुनते हैं और क्या जो फ़ैसला है वो देते हैं। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 बड़े फ़ैसले आ चुके हैं। और कल नैब तरमीम वाला जो केस है वो भी चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है, और उसका भी जो फ़ैसला है उसका भी कल इम्कान है। और अगर ये नैब तरमीम को उड़ा दिया जाता है, जिस तरह से पहले वो जो अपील वाला एक तरमीम थी, एक्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ाया और अब कोई अपील दायर नहीं कर सकता अज़ खुद नोटिस के हवाले से कोई अगर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट देती है, तो इसी तरह से अगर ये तरमीम कल उड़ा दी जाती है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से,
तो ये सारे का सारा जो इन्होंने NRO2 ख़ुद को दिया है, जो सारे केसेस हैं ये इनके सारे के सारे रिवर्स हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये एक अहम तरीन लेटेस्ट अपडेट थी। दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब की जो एक दरख्वास्त थी कि अडयाला जेल उन्हें मुंतकिल किया जाए अटक जेल से और घर का खाना दिया जाए, उन दरख्वास्तों पर आज समाअत नहीं हो सकी। और उसकी रीज़न ये थी कि चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब आज अवेलेबल नहीं थे, शायद उनकी तबीयत नासाज थी और कोई रीज़न थी, लेकिन वो आज अवेलेबल नहीं थे, तो इमरान खान साहब की दरख्वास्तों पर समाअत नहीं हुई। तो ऑलरेडी जो 22 तारीख को भी इमरान खान साहब की ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील पर जो समाअत के लिए मुकर्रर हुई है, उसमें भी जब केस सुना गया था, दरख्वास्तें जो है वो जब दायर हो रही थी और ओपन कोर्ट में दीगर दरख्वास्तों पर समाअत हो रही थी, तो चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा था जी कि हम 4-5 दिन में दरख्वास्त आपकी लगा देंगे, लेकिन तकरीबन कोई 12-14 दिन बाद जाकर इमरान खान साहब की ये अपील जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर की गई है। तो काफ़ी ज़्यादा डिले जो है वो भी इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रहा है। इसके साथ ही राना सनाउल्लाह साहब जो हैं, दूसरी बड़ी ख़बर जो डील वाले मामले के ऊपर मैंने आपके साथ थंबनेल में भी लिखा है, राना सनाउल्लाह जो हैं उन्होंने एक बड़ा बयान दाग दिया है और उन्होंने ये कहा है जी कि हमारी डील हो चुकी है और नवाज़ शरीफ की बरियत भी तय है और नवाज़ शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे। पहले उनका बयान आपको सुनाता हूँ, फिर इसको एक दो चीज़ें और आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि नवाज़ शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक गारंटी मिल चुकी है, इनके लिए ज़ीरो रिस्क हो चुका है। कुछ रोज़ कबल ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा था कि नवाज़ शरीफ तब वापस आएंगे जब ज़ीरो रिस्क होगा। तो राना सनाउल्लाह कहते हैं ज़ीरो रिस्क अब हो चुका है और डील मिल चुकी है, गारंटी हमें मिल चुकी है। और मज़ीद उन्होंने कहा जी कि नवाज़ शरीफ की अदालतों से बरियत तय है, इनके लिए ज़ीरो रिस्क हो चुका है, इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है, इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मई 2022 में इलेक्शन का फ़ैसला हो चुका था और वज़ीर-ए-आज़म की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, मगर इमरान खान की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया और इलेक्शन ना कराने का फ़ैसला किया। अच्छा, इसमें ये कहते हैं जी कि हमारी डील हो गई है और नवाज़ शरीफ की अदालतों से जो बरियत है वो तय है और हमें गारंटी मिल चुकी है। तो अब इसमें आप थोड़ा सा गौर करें कि नवाज़ शरीफ के जो उन्हें सज़ा हुई थी, जो उनकी नाअहली हुई थी और दीगर जो मामलात थे जो नैब कोर्ट में हुए थे, वो सारे का सारा जो मुकदमा था वो चैलेंज हुआ था या उसमें अपील में आए हुए थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो अगर नवाज़ शरीफ की बरियत उसमें तय है तो पहले जो फ़ैसला है वो ऐसी बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ही फिर उस फैसलों को कालादम करार देकर तो उनकी बरियत करनी है। तो अगर आपकी डील तय है, आपके गारंटी भी मिल चुकी है और बरियत भी तय है, तो क्या आपने कोई चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनसे कोई आपने डील तय कर ली है? बकौल राना सनाउल्लाह साहब अगर आप इसको देखें तो डील आपने अगर तय की है और बरियत आपको अदालत से मिलनी है, तो केस कहाँ पर है इस वक्त? केस सुप्रीम कोर्ट में तो नहीं है नवाज़ शरीफ का, ना ही नवाज़ शरीफ का केस ट्रायल कोर्ट में है, तो केस तो या जो अपील है वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है। तो ये एक बहुत बड़ा जो बयान है वो राना सनाउल्लाह की जानिब से दिया गया है और इससे ये भी चीज़ सामने आती है कि डीले करके नवाज़ शरीफ वापस आते हैं। इमरान खान के ऊपर तो अब भी ये दावे किए जा रहे हैं कि इमरान खान साहब से कहा जा रहा है कि आप डील कर लें, आप बैरून मुल्क चले जाएँ, लेकिन इमरान खान जो है वो डट गए हैं, इसलिए वो जेल में भी हैं और उनके ऊपर दबाव भी डाला जा रहा है और तकरीबन 180 से ज़ायद जो केसेस हैं वो भी उनके ऊपर दर्ज हो चुके हैं। तो ये बड़ा बयान है जो कि राना सनाउल्लाह ने दिया है और इसके अंदर ख़ुद उन्होंने इकरार भी बहुत सारी चीज़ों का कर लिया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो कहते हैं जी कि इलेक्शन डिले होंगे और इलेक्शन डिले होने में एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है, यानी कि आइन के तहत 90 रोज़ के अंदर आपने इलेक्शन करवाने ही करवाने हैं, लेकिन इलेक्शन आप डिले करेंगे। इलेक्शन डिले करने का मतलब ये है कि फिर आप आइन की बात नहीं मान रहे और अगर माफ़ कीजिएगा और अगर आप इलेक्शन जो है वो आगे करेंगे तो इसका मतलब फिर यही है कि आइन में तो 90 रोज़ हैं, 90 रोज़ से आप आगे जो है वो इलेक्शन लेकर जा रहे हैं। तो ये राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ा एक बयान और बड़ा इकरार जो है वो कर लिया है, एक निजी टीवी चैनल में उन्होंने इंटरव्यू दिया था। नेक्स्ट खबर जो आपके साथ मैंने शेयर करनी है वो है चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की मुलाकात हुई है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से। हुआ कुछ यूँ है जी कि ख़बर आज ब्रेक भी की है
कि कल चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आए थे और यहाँ पर चीफ़ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के चैम्बर में उन्होंने उनसे मुलाकात की और तकरीबन 2 घंटे तक ये जो उनकी मुलाकात है वो जारी रही। और इस मुलाकात में ज़राए के मुताबिक जो इंतख़ाबात हैं इससे रिलेटेड जो गुफ्तगू है वो हुई है। तो ये आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।